Dear students and friends, good morning to all of you. Dear students, we are continued on exercise 8.1. In the previous video of this exercise, we completed 5 questions. Now, next question number 6 of this exercise. If angle A and angle B are acute angles, if angle A and angle B are acute angles, तो आपको बताया था स्टूडेंट्स, आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ए और बी आपको एक्यूट गिवन है, तो आप ए और बी, यदि आप यहाँ ए लिखते तो यहाँ बी मेंशन कर सकते हो, यहाँ मैंने ए लिखा तो यहाँ बी, तो आपका कोई भी राइट एंगल पॉइंट क्या होगा, इस पर मैंने मेंशन क्या किया, सी। cos A इज इक्वल टू cos B, cos A इक्वल्स टू cos B, ये स्टूडेंट्स आपको गिवन है। देखिए स्टूडेंट्स, cos जब भी आप फाइंड आउट करते हैं तो cos आपका होता है b/h। अब देखिए स्टूडेंट्स, cos होता है हमारा b/h, इसके साथ एक्यूट एंगल क्या आ रहा है, a, तो एक्यूट एंगल a है तो a के सामने परपेंडिकुलर 90 के सामने हाइपोटेनस, और ये किसकी तरह एक्ट करेगा, ये हमारा क्या होगा, बेस होगा। तो cos होता है b/h, बेस मींस ac, हाइपोटेनस मींस ab इज इक्वल टू, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, cos b, तो cos तो हमारा सेम बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज b/h होगा, बट इसके साथ एक्यूट एंगल क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, b, एक्यूट एंगल b है तो एक्यूट एंगल b के सामने वाली साइड क्या होगी, अब b के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर 90 के सामने हाइपोटेनस रहेगा, और थर्ड साइड क्या बन जाएगी, बेस। तो अब cos होता है b/h, बेस हमारा bc साइड है और h हमारा ab साइड। स्टूडेंट्स, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग, यदि हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारा BC मल्टीप्लाई होगा AB से एंड AC मल्टीप्लाई होगा AB से। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं AB यहां क्या कर रहा है, राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई, यदि लेफ्ट में लाएंगे तो क्या करेगा, डिवाइड, तो AB से AB क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, तो BC इज इक्वल टू AC। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल है, BC और AC, BC AC इक्वल है, तो BC के सामने का एंगल A AC के सामने का एंगल B के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, या फिर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होगी उसके अकॉर्डिंग इक्वल साइड्स हैं दोनों, तो इनका अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो क्वेश्चन में मेंशन किया गया था स्टूडेंट्स, शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B, तो हेंस एंगल A इक्वल टू एंगल B, हेंस बोथ। तो इजी सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, इसमें तो आपके पास cos इक्वल टू cos b, आपने बस इसका यूज किया, cos के अकॉर्डिंग हमें पता है cos b/h होता है, बट ये ध्यान रखिए बेस कौन सा होगा, हाइपोटेनस कौन सा होगा, ये ध्यान रखिए एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग आप p/h यूज करें। इसमें एक्यूट एंगल a है तो a के सामने वाला परपेंडिकुलर लेना, इसमें एक्यूट एंगल b है तो b के सामने वाला आपको क्या लेना है, परपेंडिकुलर लेना है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्वेश्चन नंबर 4 से मिलता है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको कोट थीटा गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी 3 कोट इक्वल टू 4 गिवन है, मींस क्वेश्चन 7 और 8 दोनों में कोट गिवन है। तो आप कोट वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करेंगे, नेक्स्ट देखिए। फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 7, इफ कोट थीटा इक्वल टू 7/8, कोट थीटा इक्वल टू 7/8, तो आप स्टूडेंट्स एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल क्या है, थीटा, तो आप किसी भी एक्यूट एंगल पर क्या लिख दे, थीटा, थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, 90 के सामने क्या हाइपोटेनस, और ये क्या होगा, बेस। ट्रायंगल पर आप कोई भी नेम डाल सकते हैं, ABC मैंने इस राइट एंगल ट्रायंगल पर नेमिंग डाल दी है, जहां B पॉइंट आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। स्ट्रेंथ क्या है, यहाँ आपको कोट थीटा 7/8 गिवन है। अब आप पहले देखिए कोट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोट थीटा इज b/p, कोट क्या होता है, b/p, तो बेस हमारा स्टूडेंट्स, यहां हमारा जो बेस है वो BC साइड है और परपेंडिकुलर AB साइड है, तो BC को आप 7 के अज्यूम कर लें, लेट BC इज इक्वल टू 7 के, AB इज इक्वल टू 8 के। आपको BC से आपकी
पुट कर देंगे तो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा, मींस थर्ड साइड फाइंड आउट हो जाएगी AC। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC 90 के सामने आपका AC, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC आपको फाइंड आउट करना है, AB की वैल्यू 8k का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64k का k स्क्वायर, BC स्क्वायर, BC की वैल्यू आपकी 7k, 7 का स्क्वायर 49k का k स्क्वायर, 49k स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को आप ऐड कीजिए 113k स्क्वायर, AC इज इक्वल टू 113k स्क्वायर। जब AC के ऊपर से आप स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा, रूट। AC इक्वल टू k स्क्वायर में से k बाहर, रूट में क्या है आपका 113। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC, k इंटू रूट 113। ये आपका स्टूडेंट्स क्या फाइंड आउट हो गया, AC की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। मींस फर्स्ट पार्ट में पुट करने के लिए हमें साइन थीटा और कोस थीटा चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स साइन थीटा इक्वल टू, साइन आपका होता है p बाई h, थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर पहले से लिखा हुआ है, तो साइन हो थीटा के अकॉर्डिंग p होगा 8k और h है हमारा k इंटू रूट 113, k से k कैंसिल। cos थीटा इक्वल टू b बाई h, बेस हमारा 7k, h अभी बताया था आपको k इंटू रूट 113, k से k कैंसिल। तो साइन थीटा आपका गया 8 अपॉन रूट 113, cos थीटा आ गया 7 अपॉन 113 का रूट। अब देखिए फर्स्ट पार्ट हमें फाइंड आउट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। फ्रेंड्स यहाँ देखिए 1 1 सेम है, साइन थीटा सेम है, इनके बीच में प्लस है, इनके बीच में माइनस, मींस a प्लस b, a माइनस b क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा का होल स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं साइन थीटा और कोस थीटा की। स्टूडेंट्स देखिए 1 माइनस आपके पास यहाँ है साइन थीटा 8 अपॉन रूट 113 और उसका क्या करना है, स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64, 1 रूट 113 का स्क्वायर 113, रूट हट जाए। 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर करना है, कोस थीटा 7 अपॉन रूट 113, स्क्वायर करोगे तो 7 का 49 और रूट 113 का 113। देखिए स्टूडेंट्स आप यह ऑब्जर्व कर ले, जब हमने 64 और 49 को प्लस किया तो 113 आया था। इट मींस दैट 113 से 64 माइनस करोगे तो 49 बचेगा और 113 से 49 माइनस करोगे तो 64 बचेगा। तो 113 बन जाओ 113 माइनस 64, 49 बाई 113, 113 बन जाओ 113 माइनस 49, 64 बाई 113। तो 113 से 113 कैंसिल आपका, व्हाट इज द आंसर, 49 बाई 64। सेकंड पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स कोट स्क्वायर थीटा। ये तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी है। देखो कोट स्क्वायर थीटा मींस कोट थीटा का स्क्वायर। कोट थीटा आपको गिवन था 7/8 और 7/8 का क्या करना है आपको, स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, यानी कि आप चेक कर रहे हैं दोनों पार्ट्स का आंसर क्या आया, 49/64। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 8 को अपने आप करेंगे, क्योंकि 8 क्वेश्चन में भी आपको गिवन है 3 कोट a इक्वल टू 4, तो कोट a होगा 4/3। तो कोट a आ जाएगा आपका 4/3, 4 आपका बेस बन जाएगा, 3 आपका परपेंडिकुलर। इसी तरीके से प्रोसीड करके आप पहले साइन कोस और tan फाइंड आउट करें, फिर LHS और RHS में पुट करना। यदि इक्वल आए तो यस आंसर होगा और यदि इक्वल नहीं आए तो नो आंसर होगा। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट्स आप चेक कर रहे हैं राइट एंगल गिवन है, बी पर राइट एंगल है, तो आपको जो एक्यूट एंगल गिवन है वो आपको गिवन है एक्यूट एंगल ए और क्या है स्टूडेंट्स, सी है। और एक्यूट एंगल ए और सी के अकॉर्डिंग आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने हैं
और जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट हो जाए तब आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट में पुट करके आंसर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन है इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी विच इज राइट एंगल एट बी। देखिए स्टूडेंट्स, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको गिवन है विच इज राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल है, तो आप नेमिंग ए बी सी या फिर ए बी सी, पर ध्यान रखिए 90 डिग्री जो एंगल है आप उस पर आपको बी लिखना है क्योंकि गिवन है। tan A इक्वल टू 1/√3, tan A इज इक्वल टू 1/√3। देखिए स्टूडेंट्स, इसके साथ एक्यूट एंगल A है तो A के सामने परपेंडिकुलर होगा, 90 के सामने हाइपोटेनस और ये क्या होगा बेस। आप देख रहे हैं tan आपका क्या होता है स्टूडेंट्स, tan की वैल्यू होती है p/b, तो tan होता है p/b, p मींस cb साइड और बेस मींस ab साइड। तो आप स्टूडेंट cb को अज्यूम कर ले 1k, लेट cb इज इक्वल टू 1k एंड ab इक्वल टू √3k, √3 इंटू k। देखिए स्टूडेंट cb k है आपके पास, ab √3 इंटू k है। आप थर्ड साइड फाइंड आउट कर ले पाइथागोरस थ्योरम से। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC 90 के सामने AC का जो स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स वो अदर टू साइड AB एंड BC के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इक्वल टू AB आपकी √3k है, इसका क्या करना है स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और k का स्क्वायर k स्क्वायर। BC स्क्वायर, BC की वैल्यू क्या है आपकी, BC की वैल्यू k है तो k स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, 4k स्क्वायर। AC इक्वल टू 4k स्क्वायर, यदि स्क्वायर यहां से हटेगा रूट आएगा स्टूडेंट्स, तो AC की वैल्यू 4 का रूट स्टूडेंट्स 2 होगा और k स्क्वायर में से k बाहर आ जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC, वैल्यू ऑफ AC इज 2k। अब आपने देखा स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल की तीनों साइड फाइंड आउट हो गई है। अब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे उसके साथ एक्यूट एंगल A हो या फिर C हो। फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हमें कैलकुलेट करना है sin A cos C प्लस cos A sin C। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है cos A cos C माइनस sin A sin C। देखिए स्टूडेंट्स, दोनों पार्ट में पुट करने के लिए हमें sin A cos A चाहिए और sin C cos C चाहिए, तो पहले हम इन्हें निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, तब हम यहाँ पुट कर लेंगे इनको। तो देखिए स्टूडेंट्स, sin A cos A पहले एक्यूट एंगल A वाले ध्यान से देखिए आप, सबसे पहले एक्यूट एंगल A आ रहा है स्टूडेंट्स, A के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस और ये बेस, ये पहले से इनके ऊपर लिखे हुए हैं। sin आपका होता है p/h, cos होता है b/h। करिए आप p/h, परपेंडिकुलर आपका 1k, हाइपोटेनस आपका 2k, k से आपका k बन जा पर कैंसिल, sin A की वैल्यू 1/2। अब आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स cos A b/h, बेस है आपका √3k, √3 इंटू k और हाइपोटेनस आपका है 2k, k से k कैंसिल। तो यहां आपने देखा sin A की वैल्यू 1/2, cos A की वैल्यू √3/2। अब स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करते हैं एक्यूट एंगल C वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्योंकि हमें sin C और cos C चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, sin C cos C, स्टूडेंट्स sin का फॉर्मूला सेम वही p/h होगा, cos का फॉर्मूला सेम b/h होगा, बट हियर एक्यूट एंगल क्या है स्टूडेंट्स C, तो C के सामने वाली साइड, एक्यूट एंगल C के सामने वाली साइड आप क्या लेंगे परपेंडिकुलर, तो C के सामने वाली साइड ये आप क्या होगी परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, और अब ये क्या बन जाएगा आपका बेस बन जाएगा। यहाँ पे आपको विशेष फोकस रखना है स्टूडेंट्स। अब देखिए p/h, तो p है आपका √3 इंटू k अपॉन h, h है आपका 2k, k से k कैंसिल, sin C की वैल्यू √3/2। अब आपको फाइंड आउट करना है cos C b/h, बेस आपका k और h आपका 2, k से आपका k कैंसिल। तो देखिए स्टूडेंट्स, sin A की वैल्यू 1/2, cos A की वैल्यू √3/2, sin C की वैल्यू √3/2, cos C की वैल्यू 1/2। दोनों पार्ट में आप वैल्यूज पुट कीजिए, आपके आंसर कैलकुलेट हो जाएंगे।
देखिए साइन ए 1/2 इंटू कोई साइन ए तो मल्टीप्लाई होगा कोस सी बन गई प्लस कोस ए √3/2 इंटू साइन सी √3/2 1 1 जा 1 2 2 जा 4 √3 को √3 से मल्टीप्लाई 3 2 2 जा 4 आपका 4 4 का 4 एलसीएम 4 1 जा 4 1 1 जा 1 4 1 जा 4 1 3 ये स्टूडेंट्स 4/4 4 से 4 कैंसिल व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट 1 नाउ सेकंड पार्ट cos a की वैल्यू √3/2 इंटू cos c की वैल्यू 1/2 माइनस sin a की वैल्यू 1/2 इंटू sin c की वैल्यू √3/2 √3 1 जा √3 2 2 जा 4 √3 1 जा √3 2 2 जा 4 √3/4 माइनस √3/4 व्हाट इज द आंसर 0। तो स्टूडेंट्स आपने चेक किया ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी बन जाता है क्योंकि यहाँ पे हमें राइट एंगल गिवन था और हमने यहाँ साइन ए कोस ए भी फाइंड आउट किया मींस एक्यूट एंगल ए वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी फाइंड आउट किए और एक्यूट सी वाले भी फाइंड आउट किए। तो आपने विशेष ध्यान दिया होगा जब ए वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट किए तब हमने ए के सामने परपेंडिकुलर 90 के सामने हाइपोटेनस और थर्ड साइड बेस ली। जब हमने सी वाले फाइंड आउट किए तो सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर ली 90 के सामने हाइपोटेनस और क्या लिया बेस। जब ये वैल्यू फाइंड आउट होगी तो हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में पुट किया तो हमारे आंसर कैलकुलेट हो। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 आप ये बात ध्यान रखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को करते समय कि आपको जो भी राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है उस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको यदि टू साइड्स पता है स्टूडेंट्स तो आपको थर्ड साइड चाहिएगी। क्यों? ताकि बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तीनों आपको पता हो तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन है स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। देखिए स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q पे आपको राइट एंगल गिवन है। ट्रायंगल का नेम है PQR राइट एंगल एट Q। PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स PR प्लस QR इन दोनों साइड का सम 25 है तो आप किसी एक को x अज्यूम कर लो नेक्स्ट फाइंड आउट हो जाएगी। तो लेट QR को मैंने अज्यूम किया स्टूडेंट्स x सेंटीमीटर तो मैं यहां पुट कर देता हूं PR प्लस QR की जगह क्या लिखा x इक्वल टू 25 प्लस x इधर ले आया माइनस हो जाएगा PR इक्वल टू 25 माइनस x। तो आपका PR क्या आया स्टूडेंट्स 25 माइनस x सेंटीमीटर। QR आपने क्या अज्यूम किया x सेंटीमीटर। PQ आपको क्या गिवन था 5 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं तीनों साइड पे हमने मेंशन कर दिया है तो पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं क्योंकि जब पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी स्टूडेंट्स तो आपका x कैलकुलेट हो जाएगा और x की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारा QR और PR पता चल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स इन राइट एंगल ट्रायंगल RQP 90 के सामने आपका RP क्या होगा स्टूडेंट्स हाइपोटेनस होगा तो RP स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। RP की वैल्यू है 25 माइनस x PQ की वैल्यू है PQ की वैल्यू है 5 का स्क्वायर QR की वैल्यू है x स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स 25 को आप a मान ले और x को b मान ले तो a माइनस b का होल स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। फिर देखिए स्टूडेंट्स 25 को हमने a माना x को हमने b मान लिया है तो a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a माइनस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी जब हम लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस x स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 25 टू द 50x आपका 25 प्लस x स्क्वायर। ये प्लस x स्क्वायर इधर आके स्क्वायर से माइनस होगा तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देखिए माइनस 50x को मैं राइट हैंड साइड पर लाता हूं प्लस हो गया ये 625 प्लस 25 इधर आके माइनस 625 माइनस 25 600 इक्वल टू 50x और यदि 50 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके डिवाइड करेगा
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 12। तो यदि आपका x 12 आ गया तो हेंस QR इज इक्वल टू जो आपने x लिया था वो 12 सेंटीमीटर आ गई। PR आपकी थी स्ट्रेस 25 माइनस x क्या है 12, तो 25 माइनस 12, 25 में से 12 माइनस कीजिए 13 सेंटीमीटर। देखिए स्ट्रेस आपको समझाने के लिए मैं लिख लेता हूं, आपका ये कितना हो गया 13, x आपका क्या आया 12 और ये आपको गिवन था कितना 5। अब इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपको पता है, हमें क्या फाइंड आउट करना है sin p cos p tan p, sin p cos p tan p। देखिए फ्रेंड्स sin cos tan के अकॉर्डिंग sin होता है p by h, cos होता है v by h, tan होता है p by v। देखिए फ्रेंड्स एक्यूट एंगल क्या रहा तीनों में p, तो p के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर 90 के सामने हाइपोटेनस, और ये हमारा क्या होगा फ्रेंड्स बेस होगा। इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं p by h, p हमारा 12, h हमारा 13, तो 12 by 13, b by h बेस अपॉन हाइपोटेनस 5 by 13, 10 p by b, p हमारा स्ट्रेंथ क्या है p की वैल्यू 12 और b की वैल्यू 5, तो 12 by 5। तो स्टूडेंट्स जिस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 10 किया, इसी तरीके से आप एग्जांपल 5 इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे अपने रफ नोटबुक में। तो इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट है स्टूडेंट्स। आप प्रॉपर्ली अपनी नोटबुक को मेंटेन करते रहिए, ठीक है। आपको यदि स्टूडेंट्स कोई भी डाउट आते हैं तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे को कॉल कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी जाएगी। थैंक्स।